हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके बहुत ही कम समय में कवर हो जाएंगे और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन भी होंगे, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आज जो टॉपिक है वो हमारा लाभ हानि से रिलेटेड है और 46वां सेट है। इसमें बात करेंगे हम पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर लिखा है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपये है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। आप इसे बहुत से कम समय में कर सकते हैं, मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। वैसे तो आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप करोगे इसे तो बहुत कम समय में करोगे। जैसे मान लेते हैं पेंसिल को हम x मान लेते हैं, पेन को y और रबड़ को z। तो हमने लिखा 2x प्लस यहाँ पर 2x हो गया पेंसिल और 4y हो जाएगा पेन, और प्लस में 8 रबड़ मतलब 8z हो जाएगा। ये आपका टोटल रुपए कितने बन रहे थे? 12। इसके बाद बोला गया है कि 8 पेन मतलब 8x प्लस 10 पेंसिल 10y और 4 रबड़ प्लस 4z बराबर टोटल रुपए कितना बन रहे थे? 36। अब हम क्या करते हैं, दोनों को टोटल करते हैं। तो 2 8 10, ठीक है, 2 8 10, उसके बाद 2 8 10 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, इसको दोबारा से अरेंज करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पहले लिखा है पेंसिल, तो 2x लिखेंगे, प्लस फिर लिखा है 4 पेन, 4 पेन लिखेंगे, 4y मान लेंगे, प्लस 8 रबड़, तो 8 जेड मानते हैं, बराबर में 12 रुपये। फिर पेंसिल वाला 10 यहाँ पर आगे पीछे लिखा है, थोड़ा देखेंगे, 10x होगा, प्लस का पेन कितना है लिखा है, 8 पेन है, तो आगे पीछे लिखा था, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। 4 रबड़ लिखा है, तो 4 जेड लिखेंगे, बराबर में 36 रुपये। अब हम इनको टोटल करेंगे, तो ये 2 और 10 कितना होगा? 12x हो जाएगा, ठीक। प्लस में 12y हो जाएगा, प्लस में 12z हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 12 और 36 कितना होगा? 48। अगर हम पूरे समीकरण में 12 से भाग कर दें, तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 चौके 48, यानी कि सभी का 12 12 डिवाइड कर दिया, जैसे इसमें से इसमें से इसमें से और 48 में 12 चौके 48। तो हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया? 4। अब हमसे बोला है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल, तो हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं सभी में। तो 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर कितना हो जाएगा? ये तो चौके 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x प्लस 3y 3z बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 12 बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि बोला है 3 पेन मतलब 3x, 3 पेंसिल मतलब 3x और 3 पेन मतलब 3y और 3 रबड़ मतलब 3z। इन तीनों का अगर टोटल पूछा जाए कितना रुपये हो जाएगा, तो ये 12 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है। तो हम एक तरफ रुपए लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ये रुपए वस्तु का कॉन्सेप्ट है। आप लोग को देखना है 3 रुपए में 10 संतरे, तो 3 रुपए यहाँ लिखेंगे, 10 संतरे या 10 वस्तु यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर बोला है 3 रुपए में 8 संतरे, तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे 3 रुपए, इस तरफ लिखेंगे 8। फिर हमें क्या करना है, इनका क्रॉस गुणा कर देना है, ठीक है। 3 का 8 में करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3 8 24 हो जाएगा, ठीक। और ये 10 दिया 30 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है, जो आपका ये शुरुआत वाला होगा, ये रुपए से जाकर जाएगा, तो ये यहाँ पर है, ये हमेशा क्या बनेगा? सीपी बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्रैमूल बनेगा, ठीक। और ये जो होगा दूसरा, वो हमारा इस एसपी मतलब विक्रैमूल होगा। तो हमने देखा जो क्रैमूल है वो हमारा है 24 रुपये, और एसपी है जो विक्रयमूल्य है वो हमारा है 30 रुपये। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 6 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 6 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा लिखा जाता है क्रयमूल्य, 24 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। तो इसे 6 कम 6, 6 चौके 24 और 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ हो। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, या उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य 500 रुपये पड़ती है। लागत मूल्य का मतलब है सीपी। सीपी कितना है दिया है? हमारे पास 500 रुपये दिया है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? प्रॉफिट परसेंट दिया है 8%, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया है?
डिस्काउंट या D% कितना दिया है, ये 20%। ठीक है, आप इसे लिखें चाहे ना लिखें, आप सीधे भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले 500 लिखा है, 500 को लिख लेना है। ठीक है, 500 को लिख लेना है। ठीक, फिर गुणा, गुणा क्या करना है, और यहाँ पर क्या है, एक हमारा MP मतलब मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। अगर इन चारों में रिलेशन है और आपसे MP पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 500 का गुणा, 500 लिखना है, फिर गुणा लगा देना 8% लाभ पर। 8% लाभ की पर जो वस्तु है वो मिलेगी 108 की, यानी कि 108 से गुणा कर देना है। ठीक है, फिर बटा में 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें जो वस्तु दी होगी उसने तो कितने में, 80 की दी होगी, तो ये 80 से हमें भाग कर देना। इससे हमारा पूरा ये क्या निकल आएगा, MP, बोले तो मार्केट प्राइस ये निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखेंगे, देखते हैं, फिर ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। इसे सही है, कटा तो सही है ना, जीरो से जीरो कट गया, 8 से 8 एकम 8, और 8 एकम 8, यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा 8 से नहीं कटेगा तो इसे कम से काट देते हैं, ये कम करते हैं, इसे 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 सते 28, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब काटने में दिक्कत हो रहा था। तो ये 25 गुणे में जो 27 बनेगा, ये गुणा करने पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितना होता है, 25 सत्ते 175, यहाँ से 5 लिखेंगे, और जो हासिल होगा 17 हो जाएगा, फिर 25 दूना 50 और 17 कितना हो जाएगा, 67, तो ये हो जाएगा 675। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये NTPC का प्रश्न था। आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करना है कि आपको MP निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो 500 रुपये दिया है 500 लिखेंगे, गुणा में 8% लिखा है लाभ, तो 8% को 108 लिख देंगे। अगर यहाँ हानि लिखा होता तो आपको उतना ही परसेंट घटा के गुणा कर देना है, फिर डिस्काउंट जितना लिखा होगा उतना घटा के भाग देना है 100 से। ठीक है, तो 100 में 20% डिस्काउंट मिला है तो ये 80 से भाग कर देना। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो ये 27 बनेगा, 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये 25 बनेगा, यानी कि जो 25 गुणे में 27 बनेगा, ये जो बना 675, जो कि आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन लिखा है 120 पेनों का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जब आपको विक्रय मूल्य ना दिया जाए, मतलब इसमें जो अंदर है वो X कोई सा भी वैल्यू किया जाए, तो करना कैसे है, आपको दिया है 20 पेनों का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य ना मान के ये क्या है, विक्रय मूल्य बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 120 गुणे में CP लिखा होता है, यहाँ पर X गुणे में SP लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो X होता है, यहाँ जो CP होता है ये X होता है, और SP जो होता है इस तरफ होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो 120 है वो क्या है, विक्रय मूल्य है, और अगर 25% लाभ बोला गया है तो ये 125 का खरीदा होगा, और अगर हम क्रय मूल्य पूछेंगे तो ये 100 से गुणा कर रहे होंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो 2500 के 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। तो आपने देखा 24 का 4 में गुणा करना है, जिससे कि आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 96 रुपये। तो 96 इसका राइट आंसर होगा। ये RRB NTPC में पूछा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है जो साइड में होता है वो आपका दूसरा नाम होता है। आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर होगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ 20% लाभ के बराबर होगा। तो देखो यही वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लाभ परसेंट दिया है। ठीक है, तो कितने के बराबर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 20% लाभ है तो हमें क्या करना है, 20, जैसे ये 20 लिखा है 20 तो लिख देना है। ठीक, और इसमें से 100 में से ये 20% कम कर देंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो क्रय मूल्य 80 बन जाएगा, और गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करेंगे, 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 से भाग करेंगे, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा ये 25% जो बनेगा वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये NTPC का प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आगे ये अंतिम प्रश्न है, इसको देखेंगे। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हैं तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है। जैसे हम एक ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेते हैं हर बार, फिर क्या है यहाँ पर 20% का छूट मिलेगा, तो 20% छूट मिलेगी तो ये 100 वाली चीज़ है वो हमें 80 में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर हमें 100 रुपये की वैल्यू है, अगर इस पर 20% लाभ कमाना होगा तो हम ये जो प्लस में 20% लिखेंगे तो ये हमें 120 रुपये में देंगे हम। ठीक है ना, अगर हमारा 80 क्या है CP है, और 120 क्या है SP है, अंकित मूल्य है। SP क्या है, ये SP नहीं है, अंकित मूल्य है।
तो आपसे पूछा ये कितना अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, प्लस का 40 है। तो हम अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो 40 रहेगा ऊपर, मेन वैल्यू रखी जाती है जो पूछा जाए जिससे, तो 80 रखेगा नीचे रखा जाएगा और गुणा में करेंगे 100। 40 एकम 40, 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 100 को काटेंगे 50। ठीक है, तो ये जो बनेगा 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने टॉप 6 प्रश्न देखे हैं जो आपके लाभ हानि से संबंधित थे और बहुत ही कम समय में आप कर रहे होंगे अगर आप इसी तरीके से पैटर्न अपना रहे होंगे और मॉक टेस्ट देते रहिएगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।